Starting in the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Today, I am here to present my topic assigned by my respected teacher, Ma'am Nida Ibrahim. And I humble to dedicate this presentation to my Ma'am Nida Ibrahim. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for all your hard work and dedication. The lesson you have taught will be remembered forever, while your inspiration will give me the strength to succeed. Thank you so much, ma'am. I am Saida Aksa Zainab from PS4 Subscore 2, Department of Physics, University of Sargodha. Today the topic here I am going to represent is Laplacian. So we will move towards the topic. What is Laplacian? Anybody, do you have any idea about Laplacian? Okay, let me tell you what is Laplacian. Laplacian in mathematics, the differential operator, the del operator, given by the divergence of the gradient of the function on Euclidean space. It is usually denoted by the delta. हमारे पास ये एक डेल ऑपरेटर होता है जो कि एक कंपोजिशन होती है डाइवर्जेंस की और ग्रेडियंट की. अब हमारे पास डाइवर्जेंस हमें पता है डेल डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट डेल से. जब इन दोनों की कंपोजिशन होती है तो हमारे पास एक डाइवर्जेंस एक लैप्लेशियन बनता है कि जो एक डेल ऑपरेटर है. इधर फर्दर भी लिखा हुआ है डेल ऑपरेटर इज द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाय डेल्टा. इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आल्सो नोन एज नेबुला. इसको हम नेबुला के नेम से भी कहते हैं. अब इसमें हमारे पास टर्म्स हैं जो हम लैप्लेशियन में देखते हैं. पहले तो है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर. हमें पता है कि हम ग्रेडियंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल इनटू वी. डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, अगर हम एक वेक्टर ए है हमारे पास और हमने उसकी डाइवर्जेंस देखनी है तो हमारे पास होता है डेल डॉट वी. कर्ल को हम एक वेक्टर ए है हमारे पास और उसकी हमने कर्ल रिप्रेजेंट करनी है तो हमारे पास उसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है डेल क्रॉस ए. और लैप्लेशियन ऑफ अ स्केलर, हमारे पास जो लैप्लेशियन है वो डेल ऑपरेटर स्केलर का भी होता है वेक्टर का भी होता है. हम यहाँ पे पहले स्केलर के लिए देखेंगे. तो हमारे पास ये कंपोजिशन है डाइवर्जेंस की और ग्रेडियंट की और इसका बेसिक ये है डेल स्क्वायर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा स्क्वायर. मतलब डेल स्क्वायर मतलब इसमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगी क्योंकि डेल्टा स्क्वायर है इधर. इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है इन एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस. हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है कि इसमें जो डेरिवेटिव्स हम लेंगे डबल टाइम लेंगे. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे हम पहले पढ़ते हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है. इट कैन बी डिफाइंड एज द डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट. हमारे पास ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट की कंपोजिशन आती है. किसी भी स्केलर अगर हम कोई लें तो उसका लैप्लेशियन ऑपरेटर ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की कंपोजिशन में आता है. इसको हम डिनोट करते हैं डेल डॉट डेल वी मींस डेल स्क्वायर. तो सेकंड डिफरेंशियल ऑपरेटर है 2 टाइम्स डेरिवेटिव्स होंगे इसके. इसका आइडिया हमें दिया था पैर-सिमन लैप्लेस ने जिन्होंने सोलर सिस्टम में भी काम किया था. सोलर सिस्टम की एग्जैक्ट मुझे नहीं याद बट इतना है कि इन्होंने सोलर सिस्टम के जो रिवॉल्विंग है ये उसमें काम किया था और इन्होंने ही डेल ऑपरेटर का मैथमेटिशियन फ्रेंच मैथमेटिशियन है इन्होंने हमें लैप्लेशियन का आइडिया दिया था. अब हम देखेंगे कि लैप्लेशियन को हम किस तरह इसके बेसिक फार्मूले क्या है फार्मूलाज क्या हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे है. फिर फर्दर हम इसको देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में. इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इसका फार्मूला है डेल एफ डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाय डेल जी स्क्वायर. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने एक एफ वेक्टर एफ लिया है और उसके लिहाज से हमने इसके डेरिवेटिव्स लिए हैं. इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला है लैप्लेशियन डेल ऑपरेटर.
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम लेते हैं रो को लेते हैं, फाई को लेते हैं, जी को लेते हैं। तो इसमें हमारे पास फार्मूला आपके सामने है 1 over रो डेल इंटू डेल ओवर रो इंटू डेल ओवर एफ बाई डेल पी प्लस 1 over रो स्केयर डेल स्केयर एफ बाई डेल स्केयर फाई स्केयर डेल फाई स्केयर प्लस डेल स्केयर एफ डेल जी स्केयर। इसमें फाई रो फाई एंड जी इन तीनों के साथ हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल ऑपरेटर हमने लिखा है। हेलिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास आर थीटा और थीटा के साथ हम इसको देखते हैं। तो डेल ऑपरेटर एफ से हमारा क्या आएगा 1 over r स्केयर डेल ओवर डेल आर स्केयर डेल एफ बाई डेल आर प्लस फर्दर हम इसमें साइन थीटा लगाते हैं क्योंकि हमारे पास आर और थीटा का इसमें कॉम्बिनेशन है 1 over फर्दर प्लस 1 over r स्केयर साइन स्केयर थीटा डेल स्केयर एफ बाई डेल फाई स्केयर। अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ लैप्लासियन का है। इसको हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, वेव थ्योरी में यूज़ करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ करते हैं। डेल ऑपरेटर हमारे पास इन सारे फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ में यूज़ होता है। मैकेनिक्स में भी हमने इसका यूज़ देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी देखते हैं, क्वांटम में तो हम इसका काफ़ी यूज़ देते हैं जब हम डेल ऑपरेटर काफ़ी दफ़ा यूज़ हो सकता है। हमने लास्ट अपना ये सब्जेक्ट भी पढ़ा, उसमें डेल ऑपरेटर का यूज़ देखते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे। The net rate at which a chemical dissolved in a fluid moves toward or away from some point is proportional to the Laplacian of the chemical concentration at that point। मतलब कि जितना रेट फ्लो करे किसी भी फ्लूइड का, उस फ्लो चाहे उसकी तरफ करे या अवे मूव करे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैप्लासियन जो एक डेल ऑपरेटर है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है उस केमिकल पॉइंट की, मतलब केमिकल पॉइंट के कंसेंट्रेशन से प्रोपोर्शनल होता है कि जितनी कंसेंट्रेशन है या तो वो अवे मूव करेगा या वो उसकी तरफ मूव करेगा। लैप्लासियन कैन बी डिफाइंड ओवर अ वेक्टर फील्ड। इसको हम एक वेक्टर फील्ड में, पहले हमने स्केलर का देखा, बट इसको हम इन वेक्टर्स भी लेते हैं, वेक्टर फील्ड में भी आता है। स्केलर लैप्लासियन अप्लाई टू स्केलर फील्ड एंड रिटर्न टू अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी मेन बात यह है कि जब हम स्केलर लैप्लासियन लेते हैं तो वो एक स्केलर फील्ड पे अप्लाई होता है और हमें इन रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी ही देता है। जबकि द वेक्टर लैप्लासियन अप्लाई टू वेक्टर फील्ड एंड रिटर्न्स टू वेक्टर क्वांटिटी। जब हम वेक्टर फील्ड लेते हैं, वेक्टर लैप्लासियन लेते हैं तो वो हमारे पास इन रिजल्ट इक्वालिटी के दूसरी तरफ एक वेक्टर क्वांटिटी हमें ऑब्टेन होती है। अब हमारे पास ये था वेक्टर लैप्लासियन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फार्मूला है del square ax del is equal to del square ax del square ay plus del square az। ये तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अब हमारे पास इसमें वेक्टर क्वांटिटी के इन रिजल्ट हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी ही ऑब्टेन होगी। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। ये आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी मज़े की बनी हुई। अब नेक्स्ट आ जाए, जिन्होंने प्रेजेंट करना है वो अब आ जाए। यस मैम, मैं करती हूँ।